और 650 अंक नीचे निफ्टी आईटी बैंक निफ्टी 50,854 मार्केट्स ने रिकवरी दिखाई और फ्लैट बंद होने की कोशिश करने की कगार पे निफ्टी। अनुज, लेवल्स टू वॉच और कल के लिए क्या करें? बिल्कुल वीरो, देखिए लेवल्स का तो कोई इसमें मायने है नहीं। मैं यही कहूँगा कि ऐसी मार्केट है जिसमें आप कोई पोजीशन कैरी करके जा ही नहीं सकते वीरो। अगले जिसे कहते हैं ना कि ये रोज़ कमाओ रोज़ खाओ, वो वाला सीन है इस मार्केट में। न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में आप एक बार, और उसके बाद फ्रेश पर्सपेक्टिव रोज़ आपको अगले दिन लेना होगा। मार्केट अभी भी काफ़ी कमज़ोर है। आज की जो रिकवरी है ना, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग थी, साल का एंड था, थोड़ी सी एनएवी पॉपअप, थोड़ा सा शॉर्ट्स ने भी बोला होगा कि थोड़ा प्रॉफिट बुक करके न्यू ईयर ईव को एंजॉय करते हैं उस हिसाब से। तो ये बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग आती रहेगी जैसी आज आई, लेकिन मार्केट का ओवरऑल टेक्सचर काफ़ी ख़राब है। जब तक आप 24,000 के ऊपर नहीं निकलते हैं और उसके ऊपर बंद नहीं होते हैं, तब तक मार्केट में दिक्कत रहेगी। और इस मार्केट में एक चीज़ जो आप ना करें वो है जल्दबाजी खरीदारी करने में। भले ही 400 पॉइंट ऊपर लेना पड़े, लेकिन कंफर्मेशन आ जाए एक बार कि हाँ सब कुछ ठीक है, उसके बाद ही बाइंग करें, तो वो मेरे ख्याल से एक बेटर अप्रोच रहेगी यहाँ पर। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की बात करेंगे। पहले यतिन के पास चलते हैं डीलिंग रूम चेक के लिए, फिर बीटीएसटी कॉल्स लेंगे। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और आज पावर स्टॉक्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिख रहा है। जो पावर डेटा अभी तक आया है वहाँ अच्छी खासी ग्रोथ दिखी है। तो 2 महीने के एक लैकलस्टर पावर कंजम्पशन के बाद अब पावर स्टॉक्स पे फोकस दिखाई पड़ रहा है। अगर हम बात करें सीएससी की, तो यहाँ लगभग ओपन इंटरेस्ट में 7% का एडिशन हुआ है। फ्रेश लॉन्ग्स देखने को मिल रहे हैं। डीलर्स यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं 192 से 195 के टारगेट्स के लिए। इसके अलावा आईजीएल, ये गैस स्टॉक्स में भी आपको ट्रैक्शन दिख रहा है। यहाँ भी लॉन्ग बिल्डअप है। इनफैक्ट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं, ऐसा डीलर्स का मानना है। और 418 से 420 तक के टारगेट्स के लिए डीलर्स यहाँ भी बीटीएसटी की ट्रेड दे रहे हैं। ओके, चलिए फिर ये कुछ स्टॉक्स डीलिंग रूम रेडार पर बीटीएसटी या एसटीबीटी ट्रेड्स लेते हैं। और अब तो बाय टुडे और सेल नेक्स्ट ईयर, या सेल टुडे और बाय नेक्स्ट ईयर। जी हाँ, गावा सर बताइए, अगले साल के लिए 1 जनवरी के लिए क्या रहेगी ट्रेड? मुझे लगता है स्टॉक होना चाहिए वोल्टास। सेटअप के हिसाब से सही है, करेक्शन भी आया, खत्म हुआ, बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है हाई टाइम के बेसिस पर, और आज का मूव अच्छा लगता है। 1797 पर ट्रेड करा है, स्टॉप होगा 1780 का, 17 रुपए का। मेरे ख्याल से 1850 तक जा रहा है वोल्टास, तो ध्यान देना चाहिए वोल्टास पर ऑन द लॉन्ग साइड। ठीक है, वोल्टास। प्रशांत सर, आपने क्या पिक किया है, बीटीएसटी एसटीबीटी? तो यहाँ पे श्रेया, मेरा जो चॉइस होगा वो एसटीबीटी इंडिया मार्ट में होगा। हम ऑलमोस्ट 2250 2250 स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं। 2285 पे स्टॉप लॉस रखने की सलाह होगी। 2285 जो टारगेट होगा वो न्यू स्विंग लो यानी 2150 2150 का टारगेट पे देखना। इंडिया मार्ट बात कर ही रहे थे कुछ देर पहले हम यहाँ पर कि ब्रेकडाउन की एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ पर, फियर ऑफ कोलैप्स। सोनी जी, आप क्या कैरी करेंगे नए साल के लिए? वीरेंद्र जी, यहाँ पे बीटीएसटी रहेगा केईआई इंडस्ट्रीज में। फ्यूचर्स में बाय करने की सलाह रहेगी। 4470 प्राइस पे यहाँ पे बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 4410 का, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 4600। रचना जी बताइए, आपने क्या ट्रेड पिक किया? मेरी तरफ से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के फ्यूचर्स रहेंगे, और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ 597 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम इसको बाय करें, 601 पे है, तो हम यहाँ पे 610 का टारगेट रखेंगे। ठीक है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। मानस जी, अगले साल के लिए आपके पिक? जी, तो देखिए आईआरबी इंफ्रा पे खरीदारी करने की राय रहेगी। स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला था, लेकिन वापस ने 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन किया है। आई थिंक आईआरबी इंफ्रा में करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करिए। 57.7 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं, इसमें आपको 5690 के स्टॉप लॉस है, 5690 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 5950 के टारगेट सेट करना है। ओके, चलिए अब बात करते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की जो बनाए जाते हैं 31 दिसंबर को। और एक बार वीरू है क्या, जरा एक बार वीरू को भी दिखा दीजिए मेरे स्क्रीन पर, और श्रेया को भी दिखा दीजिए, और हमारा पूरा पैनल भी। तो 31 दिसंबर को बनाए जाते हैं, और नॉर्मली दिसंबर जून जुलाई आते आते वो टूट जाते हैं रेजोल्यूशन, और उसके बाद दिसंबर में हम वापस उनको रिविजिट करते हैं। वीरू सही बोल रहा हूँ ना? हाँ,
बिल्कुल सही कह रहे हैं और इसीलिए जो हमारी कुछ कमजोरियां होती हैं ना उसको लेकर तो कभी नहीं बनाना चाहिए रिजोल्यूशन। क्यों कहते हैं? बिल्कुल। सही कह रहे हैं अनुज, है ना? नहीं बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैं तो आई थिंक हेल्थ का तो रेजोल्यूशन हर साल बनाते हैं आप। और एक कहते हैं कि जिम की जो मेंबरशिप होती है ना सबसे ज़्यादा जनवरी में सबसे ज़्यादा होती है। और एक टाइम पे जब एक दो लिस्टेड जिम स्टॉक्स थे वो जनवरी में सबसे ज़्यादा चलते थे क्योंकि सबसे ज़्यादा वहीं पर लोग उसमें तलवार का registration फिटनेस कराते थे। है अनुज, याद है? बिल्कुल। चलिए एक काम करते हैं, हमारे गेस्ट से बात करेंगे लेकिन एक पैकेज दिखाते हैं आपको कि CNBC आवाज़ की टीम में क्या संकल्प लिए गए हैं न्यू ईयर को लेकर। हेलो एवरीवन, तो आज हम निकल पड़े हैं अपने न्यूज़ रूम में ये पता लगाने कि जो हमारे टैलेंटेड एंकर्स हैं वो 2025 में आखिरकार रेजोल्यूशन क्या लेने वाले हैं। क्या कोई फिटनेस गोल है या फिर करियर माइलस्टोन है या फिर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि कौन कितना क्रिएटिव है और कौन कितना कमिटेड है अपने गोल्स को लेकर। न्यू ईयर ईव है लेकिन प्लान्स क्या है? कल तो मार्केट ओपन है। कल के लिए प्लान? कल तो ऑफिस आएंगे। हाँ, तो रात के प्लान्स क्या है? रात को मैं सो जाऊंगा टाइम पे। पूरी दुनिया की मार्केट बंद होती है, सिर्फ हमारी मार्केट बंद नहीं होती। ये तो ठीक है, मतलब ये तो हमारे लिए एक बैड लक रहा। लेकिन न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करें तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस साल आप बदलना चाहते हैं? इस साल मैं जो बदलूंगा चीज़ कि अगले साल न्यू ईयर ईव पे मैं छुट्टी लूँगा और बाकी सबको, आशीष को, आपको, वीरू को, श्रेया को, बाकी आप सबको, दीपाली को, आप सबको काम करना होगा और मैं छुट्टी। मेरे को लगता है 2025 के जो मैंने 2-3 बातें सोची हैं उसमें पहला ये है ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, मस्त कूल बिंदास, बहुत सारी ट्रिप्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और स्पेशली स्कूल फ्रेंड्स के साथ। और एक और चीज़, 2025 में मैं एक यात्रा करना चाहता हूँ जापान की। आज शाम कहीं बाहर जाना बिल्कुल नहीं, इतनी भीड़ सब जगह, तो घर बैठेंगे, कोई पिक्चर देखेंगे, खाना मंगाएंगे बाहर से, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। तो यही आज शाम का प्लान। एक ही रेजोल्यूशन है, टू स्टे फिट, रोज़ जिम जाना है, अच्छी सी एक्सरसाइज करनी है और फिटनेस मेंटेन करनी है, यही रेजोल्यूशन है। प्लान तो कल ऑफिस खुली है, कोई प्लान ज़्यादा कर नहीं सकते, लेकिन जाएंगे कहीं खाने पीने, नाचने गाने। चलिए, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या ले रहे हैं इस बार आप? तो पिछले 3 साल से तो फिटनेस का रेजोल्यूशन लेते हैं कि पहली तारीख को जिम जाएंगे, वो एक फॉर्मेलिटी वाला होता है। लेकिन सीरियस नोट पे कोशिश ये करेंगे कि ट्रैवल करें, इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल करें। इस बार है कि नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ट्रैवल करें। क्या प्लान्स हैं आज के? सबसे पहले तो आज के प्लान्स क्यों, आज क्या खास है? ईव है। ओह 31 के ये प्लान्स अभी बनने बाकी हैं। अच्छा, बनने बाकी है, लेकिन रेजोल्यूशन का प्लान तो कर लिया होगा ना? 2 टाइप के रेजोल्यूशन है। एक प्राइमरी रेजोल्यूशन है कि अच्छी हेल्थ करेंगे, अच्छी मेंटल हेल्थ करेंगे, खूब सारा काम करेंगे, खूब सारा फन करेंगे। सर, आज शाम कहाँ जा रहे हैं? कहाँ पे? सोसाइटी में ही पार्टी। सोसाइटी में पार्टी है, बढ़िया पार्टी होने वाली है। फिर कल ऑफिस? कल ऑफिस लेट से आएंगे। और रेजोल्यूशन क्या लिया आपने? रैट रेस में भागना नहीं है, तो बहुत साल से कोशिश कर रहे हैं, इस साल और जोर लगाएंगे। क्या प्लान है न्यू ईयर के पहले, ये बताइए। आपका कुछ प्लान है क्या? तो मुझे भी मेरे इनवाइट तो, कर लो। मेरे तो बहुत है, लेकिन रेजोल्यूशन क्या ले रही हूँ? शॉपिंग थोड़ी कम करूंगी मे बी। इसके अलावा अगर पोर्टफोलियो और स्ट्रॉन्ग करना है। ओके, चलिए तो सारे रेजोल्यूशंस में एक कॉमन होता है कि थोड़ा सा फिटनेस पर ध्यान देंगे। लेकिन वीरू, जो आपने बात कही ना मुझे अच्छी लगी वैसे। मुझे भी यही बोलना चाहिए था। मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा 2025 में, और ये मैं एक्चुअली करने वाला हूँ 2025 में ना, थोड़ा सा स्ट्रेस कम लूँगा मैं, है ना, जिसे कहते हैं कि बाकी तो खैर जो होना है वो होना है, तो क्यों इतना स्ट्रेस लेना है। तो और स्ट्रेस लेके भी हम क्या ही कुछ कर लेंगे, तो उसमें मतलब फ़ायदा कुछ है नहीं स्ट्रेस लेकर। लेकिन खैर हम सबका तो रेजोल्यूशन आपने सुन लिया। हमारे कुछ गेस्ट ने भी अपने रेजोल्यूशंस भेजे हैं, जिन्होंने नहीं भेजे हम उनसे ही पूछ लेंगे। लेकिन गाबा सर, आपसे शुरुआत करेंगे। आपका क्या है न्यू ईयर का रेजोल्यूशन? वही है जो जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम। कल का पल जाने वाला है, जो आने वाला है पल जाने वाला है। जस्ट लिव वन डे एट अ टाइम एंड लिव लाइफ को किंग साइज पर। पता नहीं कल होगा क्या, बट लिव वन डे एट अ टाइम। वन डे एट अ टाइम, ये है गावा सर का रेजोल्यूशन। हर दिन को जिंदा दिली से जीने की कोशिश करिए। रचना जी, बताइए आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन।
जी, ट्रेडिंग करते करते पता नहीं कब ऐसी आदत लग गई, अपने आप में रहने की बहुत ज्यादा आदत लग गई। आई डोंट कनेक्ट विद मोर पीपल, फ्रेंड्स इतने होने के बावजूद भी। तो नए साल में मुझे ये करना है, थोड़ी आई नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस एंड इवन द सिटी। थोड़ा ट्रैवल करना है, थोड़ा लोगों से कनेक्ट करना है, जैसी पहले थी वैसा बनना है, क्योंकि जो जा रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। आई नीड टू मीट माई फ्रेंड्स, कैच अप विद देम मोर ऑफन देन व्हाट आई हैव डन इन पास्ट। सोनी जी, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है नई साल के? सबसे पहले तो आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। रेजोल्यूशन क्या सोचा आपने? जी थैंक यू। मैंने वहीं पे लिया है जो मेरे जहाँ पे मैं इन्वेस्टेड हूँ, और वो है पीएचडी कंप्लीट करना है मेरा, वो पेंडिंग है, थीसिस पेपर कंप्लीट करना है 2025 में। मुझे वो टाइटल चाहिए डॉक्टर सोनी पटनायक, उसके बाद शांति से रह सकती हूँ। डॉक्टर लगवाना है आपको अपने नाम के आगे। ये उपाधि तो हमने 12वीं में हासिल कर ली थी। सोनी जी, आप कहाँ इसके चक्कर में पड़ी हुई हैं? प्रशांत जी, आपका क्या रेजोल्यूशन नए साल का? वीरू जी, काफी बार हम एक जगह संतुष्ट हो जाते हैं और एक रेंज बाउंड जिसे कहते हैं वैसे रहते हैं, बट इस साल मैंने एक टारगेट रखा है कि एक नया घर लेना है। सो दैट्स माय रेजोल्यूशन, अ न्यू हाउस। सो उसी डायरेक्शन में काम करूँ। ओके। अच्छा वीरू, इसका क्या मतलब था? आपने 12th में ले ली थी वो उपाधि? समझ गए होंगे आप? समझ गए होंगे आप? नहीं, मैं तो समझ गया, लेकिन थोड़ा जो नहीं समझे उनको भी जिस समझा दिन नोएडा में आएंगे आपको समझाऊंगा मैं, पक्का। हाँ चलिए ठीक है। कुछ चीज़ें खैर टीवी पर नहीं डिस्कस करेंगे। मानस, आप बताइए, आपने क्या रेजोल्यूशन लिया न्यू ईयर के लिए? तो अनुज जी, देखिए, लास्ट ईयर भी रेजोल्यूशन ये था कि 3 जर्नी करेंगे फैमिली के साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। तो इस बार भी यही प्लान है कि प्लान तो यही बनाया कि 3 जर्नी इस बार करनी है, उसमें से एक जो है वो डेफिनेटली स्पिरिचुअल जर्नी होगी। ठीक है श्रीकांत जी, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने क्या रेजोल्यूशन लिया है? कुछ इनोवेटिव या घिसा पिटा मत बताना बस अब। नहीं देखिए, वैसे ट्रैवल तो काफी कॉमन है और ट्रैवल में करते रहता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ अगर स्ट्रेस कम करना है, जैसे भी वीरू ने और अनुज ने बताया, मुझे लगता है कि यस, उसके लिए सबसे बढ़िया मुझे लगता है कि थोड़ी रीडिंग और बढ़ानी चाहिए। जितने बुक्स मैं पढ़ता था 2 या 3, मुझे लगता है इस बार 4 या 6 मैं उसे कंप्लीट करूँ, तो लगता है कि स्ट्रेस लेवल वैसे ही कम हो जाएगा। बिकॉज अभी ऐसे हो गया है कि स्टॉक मार्केट छोड़ के मैं और कुछ भी रीड नहीं कर रहा, तो थोड़ा मैं हट के कुछ काम करना चाहता हूँ इस बार। थोड़ा स्टॉक मार्केट छोड़ के बाजू में कुछ और अदर एक्टिविटीज करो। छोड़ के बाकी कुछ एक्टिविटीज़ करें, स्टॉक मार्केट वाले ऐसे बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा। चलिए खैर, ये आज के हमारे सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशंस, और अगले साल रिविजिट करेंगे इनको कि इनमें से कितने रेजोल्यूशंस पूरे हुए, कितने रेजोल्यूशन पूरे नहीं हुए। अच्छा, एक और रेजोल्यूशन वीरू मैं अब अपनी तरफ से इम्प्रॉम्प्टू ऐड कर रहा हूँ कि मैं जो बुलिशनेस कैरी करता आया हूँ इस पूरे साल, भले ही पिछले लास्ट के 3 महीने में उस पर थोड़ा डेंट लगा हो, लेकिन इसको मैं कैरी करूँगा 2025 में भी। और मेरा ये मानना है कि अगले 10 साल, अगले 50 साल इस देश के हैं, इस देश को बिलोंग करते हैं। और अगर आप इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, देखिए बीच बीच में ऐसे फेजेस आएंगे जो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आए, लेकिन हमने मार्केट में बहुत अच्छे टाइम भी देखे हैं। वो अच्छा टाइम वापस आएगा, अच्छे दिन वापस आएंगे मार्केट में, इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को, जब मैं इन्वेस्टमेंट की बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स। ऐसा नहीं कि आप किसी ख़राब स्टॉक में फंस गए, उसके बाद आप कह रहे हैं अब मैं कब निकलूँगा इसमें से। हो सकता है उसमें से आपको एग्जिट ना मिले, लेकिन अगर आपने अच्छे स्टॉक्स चुने हैं और अगर आप अच्छे स्टॉक्स में फंसे हुए हैं तो कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2025 या और आगे जाकर आपको इसमें अच्छा पैसा वापस मिलेगा। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल है। तो स्पिरिट, और वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में रिकवरी, उसके बाद बाजार पे उसका इम्पैक्ट, उसका अर्निंग पे ट्रांसलेशन, और साथ ही साथ बाजार की तेज़ी शायद उसके मद्देनजर कायम रहे। यह अनुज का अगर आप देखें नया रेजोल्यूशन, एक पण 2025 के लिए। खैर, अब एक अच्छा, श्रीकांत जी का एक ट्रेड छूट गया था, माफ़ी चाहूँगा। श्रीकांत जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा, वो जो कैरी करेंगे आप कल के लिए? बिल्कुल। तो देखिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे ओवरनाइट बेसिस पे अगर कुछ लेके जाना है तो फार्मा स्टॉक्स में मुझे लगता है कि और भी तेजी हमें देखने मिल सकती है। और स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि सन फार्मा करंट लेवल से भी लॉन्ग किया जा सकता है। ये स्टॉक काफी ग्रेजुअली ऊपर जा रहा है, लेकिन हमें लगता है कि इसके प्रीवियस हाई को ये क्रॉस कर सकता है, तो 1890 के करीब इसे खरीदा जा सकता है। और जो टारगेट्स नजर आते हैं वो है 1950 के। करंट लेवल से अगर लॉन्ग करता हो तो स्टॉप लॉस रहेंगे एट 1850। अच्छा अनुज, आज ज़्यादा बाजार की बात नहीं करेंगे, मैं आपको ही बताऊं, मैंने बीते 1 साल में एक बड़ी उपलब्धि हासिल करी। जो मेरे दोस्त, मतलब आप सोचिए कि
5th में 6th में 12th में मेरे को छोड़ के चले गए थे, साउथ में ट्रांसफ़र हो गया, किसी का कहीं ट्रांसफ़र हो गया। सोशल मीडिया के ज़रिए मैंने सबको ढूंढ निकाला, सबको ढूंढ निकाला, और मैं 3 तारीख को ही, मतलब जो 12th में चला गया था, जो 8th में चला गया था, जो 9th में चला गया था, हम 3 तारीख को फिर मिल रहे हैं ऋषिकेश में। तो पुराने दोस्तों को ढूंढना स्कूल के, वैसे ये तो व्हाट्सएप के टाइम में और फेसबुक की वजह से ये तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। हमने कितने ऐसे दोस्तों को ढूंढ लिया। मुझे याद है वीरू, आप बात कर रहे हैं, मेरे तो खैर पापा की ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो वो तो हम तो हमेशा ही घूमते रहते थे। आज की डेट में मैं मतलब इतने सारे स्कूल्स के ग्रुप बने हुए, क्योंकि मैं इतने ज़्यादा स्कूलों में गया हूँ। और मुझे याद है वो रतलाम में मैं गया था, उसका भी ग्रुप ढूंढ निकाला। गुड़गांव में बहुत पहले प्राइमरी एजुकेशन की थी, उसका भी ग्रुप निकाल डाला। हमारा कॉलेज का ग्रुप, यूनिवर्सिटी का ग्रुप, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन का, सारे ग्रुप ढूंढ निकाले। ये तो बिल्कुल आप सही करें कि ये तो थोड़ा सा इसमें टेक्नोलॉजी ने हमारा काफ़ी सहारा दिया, क्योंकि एक बार एक बस मिल जाए उसके बाद फिर उससे कहीं ना कहीं तार जुड़ते रहते हैं, और वो फिर ढूंढ ही लेते हैं आप इसको। बिल्कुल चेन बनती है वो। अच्छा लगता है स्कूल के दोस्तों से, पुराने दोस्तों से मिलना। खैर चलिए अब एक काम करते हैं, हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 23651 निफ्टी फाइनली अगर आप देखें 6 अंकों की मजबूती के साथ बंद होने की तैयारी करता हुआ। कुछ देर में पंचनामा आएगा, मेरे ख्याल से श्रेया जुड़ेंगी उसमें प्रश्न लेके सारे के सारे। श्रेया, कोई प्रश्न आए हैं अब तक आपके पास? नहीं वीरू, एक काम किया हमने, आज थोड़ा सा पंचनामा ड्रॉप करने का डिसीजन लिया है, क्योंकि थोड़ा ये सोचा कि टीम को भी जल्दी फारिग किया जाए, और न्यू ईयर सबका है तो सबको एंजॉय करने के लिए बोला जाए। हम कल लेकर आएंगे अब पंचनामा आपके लिए, आज नहीं, और तो इसके लिए पंचनामा हम कल लेकर आएंगे अब। अच्छा, एक और प्रोग्रामिंग अलर्ट दे दूं मैं, हमारी कल सुबह प्रोग्रामिंग 8 बजे से शुरुआत होगी। सुबह 7 बजे का और 7:30 बजे का शो हम नहीं करेंगे। और वीरू के चेहरे पर देखिए कितनी बड़ी स्माइल आई ये बात बोलते ही। लेकिन हम कल प्रोग्रामिंग की शुरुआत सुबह 8 बजे से करने वाले हैं। और कल CNBC आवाज़ पर एक बहुत बड़ा मार्केट का महापोल भी होगा। जी हाँ, 2025 के लिए क्या स्ट्रैटेजी हो, क्या आपको करना है, किन सेक्टर्स में बाइंग करनी है, किन सेक्टर्स में मजबूती रहेगी, कौन से सेक्टर्स कम बैक करेंगे, FIs वापस लौटेंगे या नहीं, ये अगर आपके दिमाग में सारे सवाल आ रहे हैं तो कल सुबह सुबह CNBC आवाज़ के साथ जुड़िएगा। और एक मार्केट का महापोल हमारे पास रेडी है, वो हम कल सुबह सुबह 8:30 बजे उस पर चर्चा करेंगे। वो भी आप कुछ देर में देखिएगा। लेकिन अब बस काउंटडाउन शुरू करते हैं, करीब 3 मिनट बचे हैं मार्केट क्लोजिंग में। और निफ्टी देखिए एकदम फ्लैट बंद हो रहा है वीरू, 11 पॉइंट ऊपर सिर्फ। बट एटलीस्ट चलिए अनुज, थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज रिकवरी आई। निफ्टी IT के जो लॉसेस थे मॉर्निंग की तुलना में वो आधे रह गए हैं। लेकिन एक चीज़ टेक्निकल्स के मुताबिक बखूबी हुई, डॉट एग्जैक्टली अगर आप इस तेज़ी को, हालांकि भी वीकली चार्ट्स फॉर्म नहीं हुए हैं याद रखिएगा, बट 21 नवंबर का लो था 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज का लो भी निफ्टी का डॉट है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि शायद जब कल से ट्रेड रिज्यूम हो 1 जनवरी से, तो हम आज के लो को रिविजिट ना करें, तो ये क्लासिकल सेकंड बेस होगा एट 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल था, याद रखिएगा एट 5882, आज भी ये नहीं गया अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की तरफ। वहां से भी अगर आप देखें लगभग 300 पॉइंट पहले ही रिकवर हो गया। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए अनुज के पास, बड़ी बात। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, 2024 की आखिरी मार्केट क्लोजिंग और एकदम फ्लैट रही है क्लोजिंग। हालांकि सुबह लग रहा था कि काफ़ी ख़राब है मार्केट, लेकिन फाइनली निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ, 10 पॉइंट ऊपर। निफ्टी बैंक करीब 60 पॉइंट नीचे। निफ्टी IT में आज काफ़ी प्रेशर था, लेकिन इंटरडे में ध्यान रखिए इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था। फाइनली 600 पॉइंट के लॉसेस के साथ बंद हुआ, करीब 1.25%। मिड कैप इंडेक्स फ्लैट था। स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर करीब 2-3% की रैली थी। एडवांस डिक्लाइन अच्छा था क्योंकि स्मॉल कैप में मजबूती थी, तो 1500 बढ़ने वाले शेयर, करीब 900 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। चलिए अब जरा सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं और उसके बाद फिर निफ्टी के स्टॉक्स की बात करेंगे। निफ्टी बैंक और फाइनेंशियल्स फ्लैट थे। PSU बैंकों में रैली थी, SBI की वजह से 0.7%। PSU इंडेक्स 1.5% ऊपर था। मेटल्स इंडेक्स और FMCG इंडेक्स में रैली थी। ऑटो इंडेक्स ऊपर था। कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, फार्मा, एक्चुअली आप देखेंगे ना मार्केट शानदार तेज़ी थी आज मार्केट में, सिर्फ 2 इंडेक्स को छोड़कर, रियल एस्टेट और IT। एक्चुअली IT ने काफ़ी प्रेशर डाला, अदरवाइज ओवरऑल मार्केट आज बुरा नहीं था, और वो एडवांस डिक्लाइन भी आपको वही बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए अब निफ्टी का हीट मैप देखते हैं, आज कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी। सबसे ऊपर था ONGC 3% ऊपर, लेकिन मार्केट को आज सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया 3-4 हैवी वेट्स ने।
कोटक महिंद्रा बैंक, ITC, लार्सन एंड ट्यूब्रो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिलायंस। ये 5 स्टॉक्स थे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया। उसके अलावा ट्रेंट, कोल इंडिया, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहां पर आज आपको तेज़ी देखने को मिली। इसमें आप ऐड कर दीजिए बजाज ऑटो, भारती एयरटेल और हिंडाल्को को। स्टॉक्स जो नीचे थे उनमें सारे IT स्टॉक्स, टेक महिंद्रा, हालांकि ये सब भी रिकवर हुए। टेक महिंद्रा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये HCL टेक और विप्रो तो काफ़ी रिकवर हुए। उसके अलावा अदानी एंटरप्राइजेस में आज थोड़े लॉसेस थे 2.5% के करीब। SBI लाइफ, श्रीराम फाइनेंस, ICICI बैंक आज थोड़ा वीक था जो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और HDFC बैंक यहाँ पर भी हल्की सी वीकनेस आपको देखने को मिली। हीरो मोटोकॉर्प, HUL, बजाज फाइनेंस, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको मंदी देखने को मिली। हीरो, तो ये लीजिए क्लोज इस साल का निफ्टी आपकी स्क्रीन पर करीब 23,668 पर। खैर चलिए, अब आपसे इस पूरे पैनल की मुलाकात होगी कल सुबह। और जो भी रात को खाइएगा पिएगा थोड़ा संभल के, क्योंकि कल फिर काम पे आना है चल के, तो थोड़ा सा सही से। और अनुज और मुझे यहीं पे श्रेया को दीजिए आ गया, और आपसे फिर इस पैनल की मुलाकात होगी सुबह कल 8 बजे। और कल मॉर्निंग कॉल नहीं है, कल सीरियस सौदा नहीं है, सीधे मुनाफे की तैयारी में आपसे मुलाकात होगी। और नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। बिल्कुल। निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टॉक मार्केट के लिए होगा मेक और ब्रेक। कंजम्पशन, केपेक्स और न्यू एज रिफॉर्म्स की है दरकार, ग्रोथ को भी देनी है फुल रफ्तार। रोजगार बढ़ाना है और टैक्स कम कर मिडिल क्लास को भी लुभाना है। मोदी 3.0 के इस खास बजट का पूरे देश को है इंतजार, क्या करेगी सरकार। देखिए बजट की सबसे बड़ी कवरेज मेरे साथ आपके अपने चैनल CNBC आवाज पर।